दुकानों पे खड़े होने के बाद शराबों के जाम अपने हाथ में लेकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, अय्याशियों के अड्डों पे अपने रातों को रंगीन बनाने वालों, ये उलमा बैठे हैं। चैलेंज के साथ मैं अर्ज करने लगा हूं, शराब का पीना ऐसे है जैसे सुअर का खून पीना है। कितने लोग ऐसे हैं, कितने नौजवान ऐसे हैं, वो मैंने देखे हैं 15-15, 17-17, 18-18 साल की उम्र के नौजवान शराबों की दुकानों पे खड़े हैं। बाप को पता नहीं मेरा बेटा कहाँ है, माँ को ख्याल नहीं मेरा लफ्ते जिगर कहाँ है, बेटा शराब के नशे में धुत है। मेरे दोस्तों, रातों को अय्याशियों के अड्डों पे अपनी रातों को रंगीन बनाने वालों, याद रखना ये बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें एक दिन छोटी पड़ जाएंगी। तेरे सेब जैसे खूबसूरत गालों पे झुर्रियां पड़ जाएंगी। मेरे दोस्तों, तेरे रेशम जैसे बड़े बड़े बाल खूबसूरत बालों में गुच्छे पड़ जाएंगे। ये जवानी खत्म हो जाएगी, ये जवानी ढल जाएगी जब बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखेगा। ये मिंबर नबी पे उलमा बैठे हैं, मैं इनकी मौजूदगी में बड़ा प्यार का जुमला देने लगा हूं। ओ नौजवानों, अपनी जवानियों पे इतराने वालों, शराब की दुकानों पे खड़े होकर अपनी जिंदगियों को बर्बादी के रास्ते पे ले जाने वालों, शराब के दुकानों पे जाकर शराब हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, अय्याशियों के अड्डों पे अपनी रातों को रंगीन बनाने वालों, सुनो गिरिडीह के लोगों, याद रखना अगर 60 साल की उम्र है, जवानी 20 साल के लिए आती है। ये जवानी चली जाएगी, ये जवानी खत्म हो जाएगी, ये जवानी ढल जाएगी जब बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखेगा। मेरे दोस्तों, जब 60 साल की उम्र होगी, जब बुढ़ापे की तरफ आ जाएगा, बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखेगा, तेरे गालों पे झुर्रियां पड़ जाएंगी, तेरी बड़ी बड़ी हिरनी सी आंखें छोटी पड़ जाएंगी, तेरे रेशम जैसे बालों में गुच्छे पड़ जाएंगे। ओ नौजवानों, सुनो तवज्जो के जुमले, कभी तेरे सर में दर्द होगा, कभी तेरे घुटनों में दर्द होगा, कभी तेरी पीठ में दर्द होगा। आह आह करके रात के 2 बजे के बाद नींद में नहीं आती है। उन लोगों से पूछो जिनकी 60 साल की उम्रें हो गई हैं, रात के 12 बजे के बाद उन्हें नींद भी नहीं आती है। आह आह करने के बाद कर्रा के उनकी रातें गुजरती हैं। ओ गिरिडीह के नौजवानों, सुनो, तो मैं प्यार के जुमले देने लगा हूं। मेरे दोस्तों, वो कहेगा जब बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखोगे, 60 साल की उम्र में अल्लाह की बारगाह में कहोगे, रब्बे करीम 1 मिनट के लिए तो जवानी लौटा दे, 1 मिनट के लिए तो जवानी पलटा दे। मगर याद रखना नौजवानों, दुआ करते करते मर जाओगे, मगर 1 सेकंड के लिए भी ये जवानी वापस आने वाली नहीं है। आएगी, बोलिए आएगी। जवानियों पे इतराने वालों, तुम कुरान से दूर हो गए, नमाजों से दूर हो गए, सजदों से दूर हो गए, उलमा की कुर्बत से दूर हो गए, उलमा के प्यार से दूर हो गए, उलमा की मोहब्बत से दूर हो गए। मेरे दोस्तों, मैं आपको प्यार के जुमले देने लगा हूं, मोहब्बत की दास्तान आप तक पहुंचाने लगा हूं। मेरे दोस्तों, आ जाओ नमाजों की तरफ। जब ये नौजवान सजदों में अपनी जिंदगी को गुजारेगा, जब ये नौजवान कुरान पढ़ पढ़ के अपनी जिंदगी को गुजारेगा, जब ये नौजवान उलमा के करीब में बैठ बैठ के अपनी जिंदगी को गुजारेगा, जब ये नौजवान रातों रात क़याम में अपनी जिंदगी को गुजारेगा, बुढ़ापे, भैया बैठ जाइए, बिल्कुल बैठ जाइए। रात को मेरे दोस्तों कुरान पढ़ पढ़ के अपनी जवानियों को गुजारने वालों, रात को मेरे दोस्तों क़याम में अपनी जिंदगी को गुजारने वालों, रात को सजदे में अपनी जिंदगी को गुजारने वालों, ओ नौजवानों, जब तुम्हें बुढ़ापा आएगा, जब तुम बूढ़े हो जाओगे, 60 साल की उम्र में पहुंचोगे, बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखोगे, जब करवटें बदलोगे कहोगे अल्लाह, फिर करवटें बदलोगे कहोगे अल्लाह। हमने देखा है जो अल्लाह अल्लाह करके जिंदगी को गुजारते हैं, उनकी आदतें पड़ जाती हैं, करवटें बदलते हैं, कहते हैं अल्लाह, फिर करवट। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। जवानी, तवज्जो से सुनो, जवानी को अल्लाह की राह में गुजारने वाले करवट बदल के कहेगा अल्लाह, फिर करवट बदलेगा कहेगा अल्लाह। मेरा रहमान अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, मेरी रहमत तो हयाती है। जब मेरा बंदा करवट बदल के कहता है अल्लाह, जब दूसरी करवट बदलता मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, उसकी करवट बदलने से पहले 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 मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर दे। आप कोई नारा नहीं लगा सकता, तुम नहीं लगा सकता नारा। तकबीर, नारा रिसालत, मुफ्ती शकील अहमद मुरादाबादी। तवज्जो है आपकी। जब अल्लाह अल्लाह करके गुजारोगे, मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है करवट बदलने से पहले, तवज्जो है, मैं उसके सारे गुनाहों को क्या कर देता है, माफ कर देता है। तभी तो मेरा इश्क कहता है कि जिस हाल
में तो राखे वो हाल गवारा है कि जिस हाल में तू राखे वो हाल गवारा है। बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस इतना नौजवान ने यार तबीयत खुश कर दी। तौसीफ भाई इस बंदे का नारा लगाने, मुखिया जी बंदा नारा लगाता बहुत अच्छा लगता है, मेरी तबीयत खुश हो गई। इसके लिए गिफ्ट और पूरे मजमे में आपके लिए भी ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना, ऐसे ही बोलोगे पूरा मजमा बोलो। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। और नबी के इश्क में जलसे कराना हम न छोड़ेंगे। आ जाओ फिर पलट के उसी तरफ आ जाओ। ओ गिरिडीह के जिंदा दिल लोगो, आओ मैं सरकार के शजरे की तरफ आने लगा हूं। मगर मेरा चैलेंज है, किसी को 5 दादाओं के नाम नहीं। कितने ए भैया बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बिल्कुल यहीं खड़े रहिए। कितने दादाओं के जल्दी बोले हैं? नहीं है ना? आओ मैं सुनाता हूँ, सुनो किताबों के हवाले। किताब माशाल्लाह माशाल्लाह, बैठ जाइए, बैठ बेटे इतने सुनना चाहता था। एक बच्चा अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इसकी उम्र को लंबी कर दे और उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। बाद में सुन के जाऊंगा, बाद में सुन के जाऊंगा, मगर सुनो। किताब का नाम खसाइस कुबरा, किताब का नाम नेमत कुबरा, किताब का नाम तारीख तिबरी, किताब का नाम तारीख रसूल, किताब का नाम अखबारुल अखयार, किताब का नाम ज़ियाउन नबी। मेरे दोस्तों अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अखबारुल अखयार में लिखते हैं, कसम काबे के रब की। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। मुस्कुरा के बोल दो। अच्छा एक बताओ बेचैनी तो नहीं हो रही है? 25 मिनट हो गए, तकरीर सुनना चाहते हैं, खत्म कर दें? सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के बताए पूरा मजमा कौन कौन नहीं सुनना चाहता। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला के दिए कौन जन्नत का हकदार। नारे तकबीर लगाइए भाई, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। अरे कारी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये है गिरिडीह की समात माशाअल्लाह। अरे वाह वाह वाह, मैं यही तो देखना चाहता था कि गिरिडीह के लोग बड़े अच्छे हैं यार। आज तो नाक कट रही थी मगर माशाल्लाह बचा लिया आप लोगों ने, अल्लाह सलामत रखे। प्यार में बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं, कसम तवज्जो है, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा। तवज्जो तवज्जो मेरी तरफ, मेरी तरफ। एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। आओ मेरे करीम नबी का शजरा सुन लो, मेरे आपके नबी के दादाओं के नाम सुन लो। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम। क्या नाम है अब्बा का? क्या नाम है? जल्दी बोल को बोलो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले आदमी का नाम है, दुनिया के पहले इंसान का नाम है। मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम को मयस्सर हुआ, हजरत आदम को मयस्सर हुआ। आराम से आ जाइए बाबू, बाबू जो भी देना वो इधर से आके आराम से दे दिए तवज्जो के साथ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम, हजरत आदम, हजरत आदम। आदम के बेटे शीश हैं,
जिनके मजार पे 17 तारीख को मेरी हाजिरी हुई। वाह, जो है जिनके मजार पे इसी 17 तारीख को मेरी हाजिरी हुई। कहाँ है मजार? अयोध्या में मजार है, जहाँ हमारी बाबरी मस्जिद है। मैंने तो कहा था चित्रकूट में, ये अयोध्या किसी के बाप की नगरी नहीं है। 12,000 बुजुर्गों के हमारे मजार। सुभान अल्लाह। इतना कहा तो मुकदमा कर दिया चित्रकूट में। हमने कहा इन मुकदमों से हम नहीं डरते, मीडिया पीछे लगी रहती, कभी इधर कभी उधर। जब पुलवामा हमला हुआ तो हम बोले थे फैजाबाद बस्ती में, तो उस वक्त सारी मीडिया आके लग गई। तो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने फोन किया कि मौलाना शकील, मुल्क में कहीं भी हम आपको सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है। मैंने कहा उस वक्त तो आपने 18 में सिक्योरिटी देने का वादा किया था, आज मैंने अयोध्या का थोड़ा जिक्र किया तो मुकदमा कर दिया। मैंने कहा इन मुकदमों से शकील अहमद रजवी डरने वाला नहीं है, ये इधर उधर से होते रहते हैं। मेरे दोस्तों, नबी का गुलाम आगे बढ़ता रहता है। हाथ उठा के बोल दो जी लगा के सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम। ऐसे नहीं, मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक गिरिडीह वालों, यार तुम मुस्कुराते हो ना, मेरे लिए पेट्रोल का काम हो जाता है ना। तुम मुस्कुरा के बोलते, अल्लाह कसम जैसे इंजन में पेट्रोल पड़ता है ना, मुझे अच्छा लगता। बोलो मुस्कुरा के, बोलो मुस्कुरा के। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे याबीर, याबीर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। वाह वाह वाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान। अच्छा, मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह? बोल दो यार। औद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, सरकार के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, सरकार के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। जहां तक खड़े हो सको वहां तक खड़े हो जाओ। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, हाथ उठा के बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम ऐलान करते हैं, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, बच्चा बच्चा बोले, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथों को खड़ा करके नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। प्यार में बोल दो, बैठ जाओ कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, नबी जी, मेरे सामने वाले बोले नबी जी हमारे। हाथ उठा के बता दो यार, मोहम्मद हमारे। और दुनिया मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना